सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 21। ठीक है, इसका नाम है पत्र लेखन, यानी कि बच्चों लेटर राइटिंग। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारी पुस्तक का आखिरी अध्याय है। ठीक है, चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए, इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। पत्र लेखन एक कला है। इसके निरंतर अभ्यास से हम भी पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। पत्र के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम कभी अपने मित्रों या संबंधियों को पत्र लिखते हैं, तो कभी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो बच्चों समझ आया, जो हमारे पत्र है ना, पत्र हमारे जीवन में एक बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, देखिए पत्रों के बिना, देखिए हम देखिए पत्रों से क्या करते हैं, हम हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, पत्रों के माध्यम से हम कहीं दूर रह रहे व्यक्ति को हमारा पत्र के द्वारा जो भी हम कहना चाहते हैं वो लिख देते हैं, और वो वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे पढ़ लेता है, और वो वैसी ही अनुभूति कर पाता है जो कि हम महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये पत्र। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बच्चों देखिए हम पत्र जो है, देखिए हमारे मित्रों को, सगे संबंधियों को और हमारे प्रधानाचार्य को भी लिखते हैं, है ना। तो देखिए कई प्रकार के पत्र होते हैं। अब देखिए, पत्र लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए बच्चों देखिए, तो पहली कौन सी बात है, देखिए पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, लिखावट सुंदर होनी चाहिए। तीसरा, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। चौथा, जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए अभिवादन व संबोधन का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पांचवा, साधारण पत्र और प्रार्थना पत्र अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, देखिए तो बच्चों नीचे कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हम कुछ और पत्र। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो पहला पत्र दिया गया है वो है एक औपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, देखिए आइए देखते हैं। तो देखिए इसका विषय क्या है, देखिए फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो ये है एक आपका औपचारिक पत्र। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट मैरी स्कूल, आगरा महोदय। ठीक है, चलिए देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय का कक्षा तृतीय आ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर हैं। उनकी आय बहुत कम है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। घर का खर्च बहुत कठिनाई से चलता है, इसलिए मुझे विद्यालय की फीस जमा करने में भी बहुत परेशानी होती है। पिछली कक्षा में मुझे 90 अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, खेल कूद में भी मैं हमेशा आगे रहता हूँ। ठीक है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ कर दी जाए। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य विकास, कक्षा तृतीय आ, 16 दिसंबर 20। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से देखिए प्रार्थना पत्र लिख लिया है। हमने हमारे प्रधानाचार्य को संबोधन भी किया है। ठीक है, उनके लिए हमने देखिए अभिवादन भी किया है। ठीक है, और सारी जो भी हमें बात कहनी थी हमने उसको बहुत ही सरल शब्दों में कह दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए, अब है आपका दूसरा पत्र। कौन सा है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। चलिए देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, स्नेहलता विद्या मंदिर, गुड़गांव, हरियाणा महोदया। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे विद्यालय का नाम भी लिखा है, उसका पूरा पता लिखा है। ठीक है, फिर हमने संबोधन भी किया है। अब देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन तक आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी। ठीक है, आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, ठीक है, जिस भी तारीख से आप, ठीक है, जिस भी दिनांक से आप अवकाश लेना चाहते हैं उसका यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 तारीख। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ 1 तारीख 8वां महीना 2025 से 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख 8वां महीना 2025 तक का अवकाश देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। ठीक है ना, धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या नम्रता गुप्ता, कक्षा तृतीय ब, दिनांक। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इसमें बहुत अच्छी तरीके से सारा जो है हमने लिख लिया। ठीक है ना, और बच्चों यहाँ पे देखिए आपको वो दिनांक जरूर लिखना है जिस समय, जिस दिनांक में आपको अवकाश चाहिए। ठीक है, चलिए अब है बच्चों अनौपचारिक पत्र। ठीक है, देखिए तो बच्चों पहला क्या है, अपने जन्मदिन पत्र, मित्र को आमंत्रित करते हुए निमंत्रण पत्र। देखिए बच्चों, सेक्टर 22 रोहिणी, दिनांक
क्रिया विधि। देखिए, तुम्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि आगामी 26 फरवरी को मैं अपना 9वां जन्मदिन मना रही हूँ। ठीक है, देखिए, इस अवसर पर मेरे परिवार वालों ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी शाम के 6 बजे आरंभ होगी। मैं अपने जन्मदिन पर आने के लिए मैं तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करती हूँ। मेरे माता पिता ने तुम्हें सपरिवार विशेष तौर पर आमंत्रित करने के लिए कहा है। आशा है कि इस अवसर पर आकर तुम मेरी खुशियों को दोगुना कर दोगी। ठीक है, तुम्हारी सखी नमिता। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने जो हमारे अनौपचारिक पत्र हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास दूसरा विषय है। देखिए, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर सहपाठी को बधाई पत्र। देखिए बच्चों, चलिए बच्चों शुरू कैसे। देखिए, 187 लाजपत नगर, नई दिल्ली, दिनांक 20 जून। प्रिय रमेश, सप्रेम नमस्कार। ठीक है, देखिए, आज मुझे तुम्हारा पत्र मिला। पत्र द्वारा यह जानकर बहुत खुश हुई कि इस वर्ष भी तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी तरफ से तुम्हें इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलिए, चाचा जी और चाची जी को प्रणाम, तुम्हारा मित्र आलोक। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए इसका अगला एक और विषय इस पे करते हैं। ठीक है, पुस्तकें खरीदने के लिए रुपयों की मांग करते हुए पिताजी को पत्र। ठीक है, ये भी आपका एक अनौपचारिक पत्र है क्योंकि आपने अपने पिता को लिखा है। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, 63/2 विकास नगर, लखनऊ, दिनांक पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है, देखिए, आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि कक्षा द्वितीय की परीक्षा में मुझे 92% अंक प्राप्त हुए हैं। मैंने तीसरी कक्षा में अपना नामांकन करा लिया है। अब मुझे नई कक्षा की सभी पुस्तकें खरीदनी है। इसके लिए मुझे 2000 रुपयों की आवश्यकता है। कृपया रुपए तुरंत भेजने की व्यवस्था कर दें। माताजी को चरण स्पर्श कहना। ठीक है, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री सेजल। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके के प्रश्न जो पत्र है ना, प्रार्थना पत्र, वो कर लिए हैं। ठीक है ना, अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी प्रार्थना पत्र जो है लिखने आ गए होंगे। तो अब आप बच्चों, आप अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को, ठीक है, माता पिता को इस प्रकार के पत्र लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नई पुस्तक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, इसमें प्रश्न उत्तर करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।